इफ़ यू आर एनी हाउ कन्फ्यूज कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, क्योंकि आज की दुनिया में लुक्स मैक्सिंग ने चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। कुछ साइंस ऐसे बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, अगर ये बिहेवियर तुम नोटिस करते हो डे टू डे लाइफ में अपनी, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव ब्रो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड मैं दो लोगों के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई एम होल्डिंग ए यूट्यूब चैनल, में वो कमेंट्स भी आते हैं, मेरे से बातें लोग शेयर भी करते हैं, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे हम बातें करते हैं लोगों से, तो मैं उनके एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस से ये बातें शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला पॉइंट है हेलो इफेक्ट। अगर हेलो इफेक्ट तुम्हारे साथ होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारे साथ लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। लाइक बाकियों के सामने अगर तुम किसी रूम में एंटर करते हो, तुम्हारे आते ही बहुत ज़्यादा शांति हो जाए, मतलब कि एक अजीब सा बिहेवियर तुम नोटिस करते हो, कुछ चेंज तो हुआ है, तुम्हें पता लग जाता है कि मेरे अंदर से कुछ तो बदला है, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तुम्हारे लिए प्रेजेंस है, अट्रैक्शन है, चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेके हो या लुक्स को लेके, बट यू आर अट्रैक्टिव इन दैट वे। सेकेंड चीज़ है यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स इवन रेयरली। अगर तुम्हें रेयरली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो तुम तब भी अट्रैक्टिव हो, और अगर डे टू डे लाइफ में मिलते रहते हैं फिर तो गॉडली अट्रैक्टिव हो। फिर तुम्हारे से ऊपर मेरे को नहीं लगता कोई होगा तुम्हारे एरिया में। तुम लिटरल मॉक कर रहे हो सबको फिर तो, अगर यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स इन योर डे टू डे लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी अनकॉमन थिंग इन दिस जनरेशन। लाइक अब कॉम्प्लीमेंट्स देना इज़ वेरी हार्ड थिंग। लाइक तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे भी नहीं और तुम्हें मिलते भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को वही नॉर्मल अपनी उस वाली लाइफ से दिक्कत स्टार्ट नहीं होती। सबको बस अपनी ज़िंदगी में मस्ती चलना। चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव। चाहे रेयरली मिलते हो चाहे कॉमनली मिलते हो, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव। पीपल सीम नर्वस अराउंड यू। अगर लोग तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लग जाते हैं तुम्हारे आते कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, कुछ चेंज लाया तुमने। जैसे पहले मैंने बताया था कि रूम में तुम्हारे अंदर से कुछ चेंज हुआ, काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल में अगर तुम इंडिविजुअली नोटिस करो, वो नर्वस हो जाते हैं, वो एंग्री से हो जाते हैं, वो कुछ हो जाते हैं, बट तुम्हें देख के कुछ ना कुछ चेंज आता है बेसिकली। अभी एंग्री वाला पॉइंट मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं किसी अट्रैक्टिव बंदे को देख के, तो हो सकता है देयर इज़ अ चांस, 50% चांस दैट यू आर अट्रैक्टिव। पीपल डू मिरर योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे तुम हाथ रखते हो, जैसे तुम बैठते हो, जैसे तुम रहते हो रूम में, लोग वैसा ही तुम्हें देख के अपनी वही ना चाल ढाल एकदम तुम्हारी तरह कॉपी करने लग जाते हो तुम्हारे। पीपल डू फॉलो यू इन इंस्टाग्राम एंड इन रियल लाइफ टू। तो अगर तुम्हें लोग फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, तुम्हारी छोटी छोटे बिहेवियर्स को भी नोटिस करके उनको कॉपी किया जाता है, उनको मिरर किया जाता है, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव ब्रो। चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो या तुम्हारे फेस अट्रैक्टिव हो, बट समथिंग इज़ प्रिटी प्रीशियस बिहाइंड यू। पीपल गेट टची अराउंड यू। अब लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ स्मार्ट लड़कों या कुछ हैंडसम लड़कों के लिए कहते हैं ना, बाकी लड़के गे बनने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखो, मैंने अपनी तो नोटिस नहीं करी, बट मैं लोगों से सुन के बता रहा हूँ, एंड चैट जीपीटी करूँ कहीं पे तुम सर्च कर सकते हो, ये जेन्युइनली होता है। अगर तुम्हारे दोस्त या आसपास तुम्हारी कम बेइज्जती मारी जाती है, तुमसे ज़्यादा टची होते हैं लोग, या तुम्हारे लड़के बेइज्जती कम मारते हैं, एंड लड़कियाँ भी तुमसे सरकाज़म में ज़्यादा वे में बात करती हैं, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव। उसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं, तुम बहुत अट्रैक्टिव, मज़े मारो। लास्ट पॉइंट आता है कि तुम फोटोजेनिक हो। तुम्हें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम फोटोजेनिक हो या नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, फोटोजेनिक वाली टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी फ्यू डेज़ अगो, क्योंकि उस टाइम पे पीपल डोंट गेट द फोटोज़ दे रियली वांट टू, एंड वो बस फोटोज़ क्लिक करते थे, बट दे आर नॉट लाइक द वे दे एक्चुअली वांट, क्योंकि वो फोटोज़ कभी आई नहीं पाती थी, बिकॉज दे वर नॉट अट्रैक्टिव। उस टाइम पे एक पर्सनैलिटी बोला जाता था कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है। आज बोला जाता है मेरी मेंडिबल, मेरी मैक्सिला, मेरी जॉ लाइन, मेरी चीक बोन्स बहुत सेक्सी हैं। उस टाइम पे बोला जाता था मेरी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। तो उस टाइम पे लोग ये कहा करते थे कि आई एम नॉट फोटोजेनिक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट मच बेटर, क्योंकि मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। अगर मैं फोटोजेनिक होता तो आई वॉज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव इन दैट फोटो, बट ऐसा नहीं है। तो आज के ज़माने में अगर तुम्हें कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा, तुमने ये टर्म पहली बार सुन रहे हो फोटोजेनिक क्या होता है, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव। तो यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो टिल देन बाय बाय। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। मैं कभी फोर्स नहीं करता। बाकी डिस्कॉर्ड में हम रोज़ बात करते हैं, मेरे सारे फॉलोअर्स एंड ऑल, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाय बाय।